बहाना चाहे कुछ भी हो, मगर यूरोप में बढ़ रही है जंग की आहट। कई देशों के निशाने पर है रूस। क्या रूस की तकनीकी मिसाइलों को लेकर के कई देश हैं परेशान। मॉस्को प्राग। दुनिया भर के कोरोना वायरस के कहर के बीच महाशक्ति रूस अब सुपर पावर अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देश के निशाने पर आ गया है। रूस ने जहां यूक्रेन की सीमा पर हजारों की तादाद में सैनिक और विनाशक हथियार तैनात किए हैं, वहीं अब उसका चेक गणराज्य के साथ भी विवाद बढ़ता जा रहा है। चेक गणराज्य ने घोषणा की है कि वह विस्फोट के मामले में 18 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है। गोला बारूद के एक डिपो में 2014 में हुए विस्फोट से जुड़े मामले में उन 18 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर रहा है, जिनकी पहचान जासूस के तौर पर की गई है। इस तरह की कार्रवाई पर रूस भी भड़क गया और उसने भी चेक गणराज्य के 20 राजनयिकों को देश से बाहर जाने के लिए कहा है। और रूस ने चेक गणराज्य के दावे को हास्यास्पद करार दिया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रूस उच्च तकनीकी परमाणु और लेज़र हथियार विकसित कर रहा है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई देश भी अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस के पास पूर्व सोवियत संघ के समय के कई एटॉमिक अस्त्र शस्त्र हैं। इन शस्त्रों की उपयोगिता आधुनिक युद्ध में धीरे धीरे कम होते जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि उनका देश स्वयं की रक्षा करने में अति तत्पर है। उन्होंने कहा कि रूस अपने सारे हथियारों का आधुनिकीकरण शीघ्र ही समाप्त कर लेगा। इन हथियारों में घातक हाइपरसोनिक मिसाइल और लेज़र हथियार भी शामिल हैं। RS-28 सरमाट मिसाइल 2022 तक रूसी सेना के पास आ जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यह जानकारी भी दी कि 350 किलो टन एटॉमिक हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रूसी सेना में जल्दी शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रपति के अनुसार रूस के 2/3 से अधिक सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण अगले 3 वर्षों में हो जाएगा। पेरेस्वेट नामक लेज़र हथियार का भी उल्लेख पुतिन ने अपने भाषण में किया। माना जाता है कि यह लेज़र हथियार दुश्मन की मिसाइलों और हवाई जहाज़ों को गिराने में सक्षम है। यहाँ यह बता देना जरूरी होगा कि अमेरिका भी अपनी सेना के आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। इन हथियारों की जानकारी देने के अलावा राष्ट्रपति ने इशारों में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी धमकाया है कि उकसाने वालों को रशिया का जवाब बहुत घातक होगा। And tough. I hope that no one will think of crossing a red line with Russia. For every single case, we will determine where that red line is.